और हम लोग बहुत अच्छी जीत दर्ज करेंगे, ये तय मानिए आप। एक बार संजीव जी का रुख कर लेते हैं। संजीव जी, ये जो मैंने अभी पूछा मुकेश जी से, आपसे भी पूछूंगा, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा कि भाई 6 लाख के आसपास जाटव समाज के लोग हैं। ये कहा गया पिछले चुनाव में वो जाना था आपके साथ, गया कांग्रेस के साथ, तो बीजेपी भी चाहती थी कि आप मैदान में आ जाओ, कि अब वो जाटव आपकी तरफ शिफ्ट हो और कांग्रेस को नुकसान हो। ये गुणा भाग कुछ है क्या? देखिए, आदरणीय मुकेश भाई साहब जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी कहीं तक सच भी है कि जब 2 अप्रैल की घटना हुई तो उस समय चूंकि बीजेपी की सरकार थी उस समय, और उस सरकार के प्रति जाटव समाज का और जो बीएसपी का जो वोटर है उसका रोष था सरकार के प्रति। तो अगर उनको कहीं लगा कि हमारा प्रत्याशी अगर कमजोर है तो वो निश्चित तौर पर, चूंकि उस समय कांग्रेस ने भी इस तरीके का माहौल बनाया कि भाई इनकी सरकार है और इस सरकार में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है। लेकिन वो परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। आप देखेंगे जिन पर चुनाव होने वाले हैं, आप देखेंगे हमारे पास आपने सीटें गिना चुके हैं, 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कभी न कभी अपनी जीत दर्ज करा चुका है। और अभी जो प्रत्याशी 8 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, तो उसमें मैं देखता हूं 4-5 प्रत्याशी ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि जीत दर्ज करेंगे। तो अभी मैंने पहले भी कहा कि इन दोनों भाई अपनी अपनी शक्ति से कार्य करते हैं, ये दोनों दल अपनी अपनी तरीके से लड़ेंगे चुनाव, लेकिन बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो वोट बैंक पिछले चुनाव में बीएसपी से नाराज हो गया था, छिटक गया था, या फिर षड्यंत्र पूर्वक उसको छिटकाया गया था, वो वापस बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनकर आएगा। और होने वाले उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी काफी सीटें जीतकर सदन में बहुत अच्छी स्थिति में अपना उपस्थिति दर्ज कराएगी। ठीक है। लाखन सिंह जी, इस बार उम्मीद मत करिएगा, ये कह रहे हैं कि भाई पिछले बार आ गए थे जाटव, कुछ और वजह थी उनके आने की, इस बार नहीं आएंगे वो, इसीलिए वो कह रहा है कि भाई बसपा का वोटर है, बसपा के साथ ही रहेगा। जो वोट परसेंटेज आपने यहां गिनाया कि कम हुआ, वो उम्मीद करके चल रहे हैं कि इंक्रीज हो जाएगा इस बाई इलेक्शन में। देखिए प्रवीण जी, संजीव भाई जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह उनकी अपनी पार्टी है, चूंकि उनको ये बात रखना ही है। लेकिन हकीकत तो ये है कि 2018 के चुनाव में हमारा एससी में जो हमारा जाटव समाज का मतदाता है, 2018 के चुनाव में इन्होंने 25 से लेकर 35% तक वोट बहुजन समाज को दिया था, बाकी का वोट ज़्यादातर कांग्रेस को दिया था। लेकिन इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहा है, इन्होंने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है कांग्रेस के साथ, इनको मैंडेट कांग्रेस को इस प्रदेश के मतदाता ने 5 साल के लिए दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के में जाकर कुछ कांग्रेस के जयचंदों ने धनबल की दम पर हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके और सरकार हमारी गिराई, बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई। और जैसा आपने खुद कहा है कि जो हमारा एससी का मतदाता है, एससी में ओनली फॉर जाटव, ये कभी भी बहुजन समाज पार्टी को देता है या फिर कांग्रेस को देता है, और भारतीय जनता पार्टी को ये मतदाता कभी भी पसंद नहीं करता वोट देना। और इस चुनाव में, ये अब चुनाव होने जा रहा है बाई इलेक्शन, मैं ऐसा मान के चलता हूँ 90 और 95% हमारा मतदाता, एससी का मतदाता कांग्रेस को वोट देगा। वो इसलिए देगा कि उन्हें मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई जीतने की स्थिति में नहीं रहेगा, ना वो जीत सकता है। कई जगह पैक्ट करके भी टिकट इन्होंने दिए हैं, ये सारा वो मतदाता समझ गया है, वो कैडर बेस मतदाता है, वो सारी चीजें समझ गया है। तो उनका कारण एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो इसलिए वो कांग्रेस को मतदान इस बार करेगा और 95% तक मतदान करेगा। मुकेश जी, ये मुश्किल आपके साथ दौड़ी है इस बार, क्योंकि ये इंप्रेशन, ये परसेप्शन तो ये बिल्डअप कर रही है कांग्रेस कि आपने उनकी गवर्नमेंट गिराई, उनके लोगों को खरीदा। तो कुछ जगह हम देखते भी नाराजगी की खबरें आ रही। ठीक है, सिंधिया जी आपके साथ आ गए, लेकिन एक तो आपको उससे जूझना है, दूसरा फिर ये जो बहुत सारा जो समाज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, आप भले ही कह रहे हो कि जाति पे राजनीति नहीं होती, लेकिन ग्वालियर चंबल तो जीत इसी आधार पे होती है जब से मैं देख रहा हूं। तो ये लोग जो नाराज है, इनको कैसे फिर खुश करेंगे? मुकेश जी, दोहरी चुनौती नहीं लगता आपको? नहीं,
प्रवीण जी, क्या है कि ये जो माननीय लाखन सिंह जी बात कह रहे हैं, ये उनकी पीड़ा है, सरकार जाने की पीड़ा है और झलक भी रही है, लेकिन ये पीड़ा इनको अपने नेतृत्व से कहना चाहिए। इनका नेतृत्व जिसके नाम पर चुनाव लड़ा, उस नेतृत्व को इन्होंने प्रदेश में नेतृत्व नहीं दिया, उस शख्सियत को इन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जिसके नाम पर, और जनता को जिसके नाम पर भ्रमित किया। तो अब उस व्यक्ति को जयचंद कहना, जिस व्यक्ति के नाम पर आप चुनाव लड़े, और इस तरह की भाषा तो उचित नहीं है भाई। उस व्यक्ति को आपने, श्रीमंत को इन्होंने सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दूसरी बात, उनको सदैव अपमानित किया गया पूरे सवा साल में, उनको सिवाय अपमान के और कुछ नहीं दिया कांग्रेस पार्टी। तो ये भाजपा पे आरोप लगाना, भारतीय जनता पार्टी या उनके नेतागण पे आरोप लगाना, ये तो सर्वथा अनुचित है। ये इनकी अपनी फूट थी, अपनी सरकार चलाने का उनका अपना तौर तरीका था, जिसके कारण असंतोष हुआ माननीय विधायकों में। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाराज हुए। तो कहीं ना कहीं ये इनका खुद का व्यक्तिगत, इनकी पार्टी का झगड़ा था। हाँ, उन्होंने जब इच्छा जाहिर की भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की, तो भारतीय जनता पार्टी तो सहृदय और सरल नेतृत्व की धनी है। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो पार्टी ने सहमति। ठीक है, एक बार संजू जी का रुख कर रहे थे। संजू जी का रुख कर रहे थे। संजू जी, इस होप में तो नहीं हो आप लोग के जैसे बार्गेनिंग कैपेसिटी आपने कमलनाथ जी की सरकार के वक्त बहुजन समाज पार्टी ने बिल्डअप की थी कि हम किंग मेकर के रोल में आए, वैसी कोई उम्मीद तो नहीं है कि यदि मान लीजिए बराबर टाइप आया तो हम फिर बार्गेन करेंगे कांग्रेस बीजेपी दोनों से? नहीं, आप जो बार्गेनिंग जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है। देखिए, हमने जब कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था हमारी पार्टी ने, तो हमारी पार्टी सुप्रीमो ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम इस सरकार को बाहर से और बगैर शर्त समर्थन दे रहे हैं, हमारी कोई इसमें अपेक्षा नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि भाई हम कोई बार्गेनिंग करने वाले हैं, हम तो अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो स्थिति बनेगी आने वाला समय बताएगा। उसके बाद क्या निर्णय लेना है, अगर हमारे अच्छी संख्या में विधायक जीतकर आ जाते हैं, उसके बाद क्या निर्णय लेना है, इसका जो डिसीजन है वो हमारी पार्टी सुप्रीमो लेंगी। तो इसमें बार्गेनिंग वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, लाखन सिंह जी का रुख कर लेते। लाखन जी, ये प्री पोल तो माफ कीजिए, पोस्ट पोल तो अलायंस आपका इनके साथ हुआ पिछली बार जब आपने सरकार बनाई, ये आपके साथ आ गए। अभी मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल है सवाल, लेकिन अगर इन्होंने ठीक परफॉर्म किया उस इलाके में, आप थोड़े कमजोर पड़ गए, तो क्या इनसे मदद की उम्मीद है आपको बसपा से? देखिए, निश्चित तौर पर जब आवश्यकता पड़ी तो ये बसपा से नहीं, और भी इंडिपेंडेंट जो लोग जीत के आते हैं उनसे सबसे मदद की आवश्यकता होती है, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग जरूर इनसे मदद मांगेंगे। वैसे इस बार चांसेस कम है, मुझे लगता नहीं है कि बहुजन समाज के लोग जीत के आएंगे। इसलिए नहीं जीत के आएंगे, जो बहुजन समाज का जो बेस वोट था वही इनसे छिटक गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ये 27 सीटों पे ना ही तो कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, ना ही इनके लोग जीत। बीजेपी तो कहती है आपके पास कैंडिडेट नहीं है, ग्वालियर चंबल में सारे भाजपाई हो गए। हेलो, वो कहती है बीजेपी की आपके पास कैंडिडेट नहीं बचे, सारे भाजपा में चले गए, सारे भाजपाई हो गए। हमारे पास कैंडिडेट नहीं बचे। मैं बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहता हूं, हाँ, बीजेपी कहती है साथ तो हमारी कांग्रेस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता भी लड़ेगा ना, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता लड़ेगा। वो इस बार इनके गद्दार और ये बिकाऊ कैंडिडेटों को हरा के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेगा। ये गलत फहमी में है ये लोग। मुकेश जी, गलत फहमी में है आप लोग। अगर मेगा शो कर लेते हैं ग्वालियर चंबल में और बहुत सारे लोगों को 76,000 का क्लेम कर देते हैं कि इतने कार्यकर्ता आ गए, तो गलत फहमी में है आप ये कह रहे हैं लाखन सिंह जी? नहीं, हम लोग कतई गलत फहमी में नहीं। हम लोग अपने नेता माननीय शिवराज जी, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय वीडी शर्मा जी, हम इनके चमत्कारिक नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं जो इन्होंने बंद कर दी थी,
आप ये देखिए जितनी जनोन्मुखी योजनाएं थी, जितनी जनता की हितकारी और लाभकारी योजनाएं थी, वो सारी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। ये सिर्फ कंसंट्रेशन एक बात पर इन्होंने जो धोखेबाजी की प्रदेश की जनता के साथ, किसानों के साथ, कि हम कर्ज माफ करेंगे, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये तो इनका कहना बड़ा असत्य है और शब्दों का चयन भी गलत है। रही बात, ये तो समय बताएगा। हम 27 में से 27 शब्दों का चयन भी गलत है, कहना भी गलत है। माफ कीजिए, रोकूंगा मैं आपको मुकेश जी। वक्त इतनी चर्चा के लिए मुकर्रर था आज का, तीनों मेहमानों का मुझे अभी इसी वक्त शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात तय है कि ग्वालियर चंबल इलाके में दिलचस्प होने वाला है चुनाव, क्योंकि पिछले बार जो स्थितियां थी, मैं एक बात सहमत हूं संजीव जी की बात से कि जो पिछले बार स्थितियां थी उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, और ये बदलाव का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तब पता लगेगा जब चुनाव होगा। चुनौतियां तीनों के सामने लगभग बराबर हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।